अगले दिन वो सभी लड़की देखने जाने लगते हैं तो सरिता साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। वो साड़ी तो पहनती है लेकिन उसके साथ स्लीवलेस डीप नेक ब्लाउज पहनकर और ढेर सारा मेकअप करके बाहर आती है। ये औरत नहीं सुधरेगी है? वो सभी लड़की वालों के घर जाते हैं जहाँ सभी लड़की को देखने में बिजी थे तो वहीं सरिता की नजर अपने समधी यानी कि लड़कों के पिता पर होती है। हाय कितना हैंडसम है ये समधी तो। समधी जी आप तो बिल्कुल राजेश खन्ना लगते हैं। काश कि आप मुझे पहले मिले होते तो मैं आपसे ही शादी कर लेती। उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर सब चुप हो जाते हैं। मेरी सास तो बड़ी बेशर्म है, मेरे पापा पर डोरे डाल रही है। इस शॉर्ट ड्रेस और रेड लिपस्टिक में तो मैं बिल्कुल माधुरी दीक्षित लग रही हूँ। उसकी बातें सुनकर मोहल्ले के लड़के उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तुम लोग क्या इस खूबसूरत औरत को देखकर हंस रहे हो? तारीफ करना ही चाहते हो तो खुलकर कहो कि इसमें मैं एकदम कहर ढा रही हूँ। अरे आप तो सच में कहर ढा रही हैं। इस उम्र में भी क्या लाजवाब दिखती हैं। बोले तो एकदम रैप चिक। ये बात सुनकर 50 साल की सरिता बहुत खुश होती है। ओह थैंक यू सो मच बॉयज। मैं सुंदर हूँ इसीलिए तो इस मोहल्ले की औरतें जलन के मारे मेरे बारे में उल्टा सीधा कहती फिरती हैं। एनीवेज ओके बाय बॉयज। कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे देखकर कुछ औरतें आपस में बातें करती हैं। इस मुई सरिता को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो बस मर्दों के साथ हंसी ठिठोली करती फिरती है, फिर चाहे वो 50 साल का आदमी हो या 20 साल का लड़का। सरिता अपने पति और बेटे आदर्श के साथ मोहल्ले में रहती थी। कहने को तो वो 50 साल की थी लेकिन फिर भी उसकी अदाएं, हरकतें और कपड़े पहनने का तरीका 20 साल की लड़की जैसा था। अब उसका बेटा 25 साल का हो चुका था। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। एक रोज माँ आपको अपनी क्लब पार्टीज और शॉपिंग मेकअप से फुर्सत है कि आप मेरे बारे में भी कुछ सोच लो। क्या हुआ, क्या कहना चाहता है तू? साफ साफ कहूँ तो मेरी अब शादी की उम्र हो गई है और अब आपको मेरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। ओह तो ये बात है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है। तेरी माँ तेरे लिए एकदम मस्त वाला आइटम लाएगी। हाँ इसे तो यह भी नहीं पता कि अपनी होने वाली बहू के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल करने हैं। बेटे के लिए बहू लानी है, न कि आइटम सॉन्ग पर नाचने वाली कोई लड़की जो कि आइटम लाने की बात कर रही हो। कुछ तो अपने शब्दों पर लगाम लगाया करो। अखिल के लिए लड़की मैं अपनी पसंद की लाऊंगा। अगर तुम्हें ये काम सौंपा तो तुम अपनी ही तरह कोई बेशरम लड़की ले आओगी और दोनों सास बहू एक जैसी हो गई तो फिर हो गया इस घर का बेड़ा गर्क। इसलिए मैं पंडित जी से इस बारे में बात करके आता हूँ। हाँ हाँ ले आओ अपनी पसंद की बहू। वैसे मैं भी तुम्हारी पसंद की थी, अगर तुम्हें याद हो तो। जब जवानी में इन कपड़ों में तुम्हें पसंद आ गई थी तो फिर अब क्यों बेशरम लगती हूँ? खैर मुझे क्या, मैं तो बस अपने इकलौते बेटे की शादी की तैयारियां करूंगी। खूब सारी शॉपिंग करूंगी और ऐसी धूम मचाऊंगी और तैयार होकर अपने बेटे की बारात लेकर जाऊंगी। फिर देखना सारा मोहल्ला उस दिन मुझ पर लट्टू हो जाएगा, लट्टू। हाँ। सरिता की बेशर्मी भरी बात